हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैदिक सभ्यता का क्विज भाग 5। तो चलिए भाग 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? सोचिए, 2 सेकंड का समय। तो देखिए, 10वें मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में एक सूक्त मिलता है, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ये वर्ण आप जानते ही होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार इन वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में है। इसके अलावा ऋग्वेद के मंडलों से संबंधित 4 ऋषि भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देता हूँ। 9वें मंडल से संबंधित एक ऋषि देखने को मिलते हैं, ये है सोम ऋषि। और 9वें मंडल में ही सोमरस का भी उल्लेख है। तो ये आपके लिए याद करना आसान हो गया। सोमरस हो या सोम मंडल हो, सोम ऋषि हो, ये दोनों 9वें मंडल से संबंधित हैं। दूसरे मंडल से संबंधित एक ऋषि देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है गृहस्थसमंद ऋषि। तो गृहस्थसमंद ऋषि दूसरे मंडल से संबंधित है। और 7वें मंडल से संबंधित ऋषि हैं वशिष्ठ। तो वशिष्ठ का नाम भी आप याद रखिए। इसके अलावा एक तीसरे मंडल से भी संबंधित ऋषि हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्वामित्र। और विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के गुरुपद को लेकर दासराग्य युद्ध भी हुआ था, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, पुरुषणी नदी के किनारे। तो ये 4 ऋषि हो गए। सोम ऋषि 9वें मंडल से संबंधित, गृहस्थसमंद ऋषि दूसरे मंडल से संबंधित, और वशिष्ठ ऋषि 7वें मंडल से संबंधित, और विश्वामित्र तीसरे मंडल से संबंधित। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने वैदिक देवमंडल को 3 भागों में बांटा है? सोचिए। तो इसका आंसर है यास्क। यास्क वो विद्वान हैं जिन्होंने वैदिक देवमंडल को 3 भागों में बांटा है। और ये 3 भाग कौन से हैं? ये 3 भाग हैं, आकाश के देवता इसमें, और अंतरिक्ष के देवता, और पृथ्वी के देवता। ये 3 प्रकार के देवता यास्क ने बताए हैं। आकाश के देवता में ध्यो आ जाते हैं, विष्णु आ जाते हैं, और वरुण आ जाते हैं। ये सब क्या है? आकाश के देवता बताए गए हैं। सूर्य को भी आकाश का देवता बताया गया है। और अंतरिक्ष में एक देवता को रखा गया है, वो है इंद्र, यानी कि आकाश से भी जो ऊपर है उसको अंतरिक्ष माना है। और अंतरिक्ष का एक ही देवता है, इंद्र। पृथ्वी में यास्क ने 3 देवता बनाए हैं जो पृथ्वी के हैं, अग्नि देवता, सोम देवता और पूषण देवता। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने एक महत्वपूर्ण वेदांग बताया था, निरुक्त। निरुक्त से संबंधित एक पुस्तक जिसका नाम ही निरुक्त है, वो भी यास्क ने लिखी थी। और निरुक्त में ये बताया गया है कि वेदों के अंदर जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और बादरायण के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने ब्रह्मसूत्र पुस्तक लिखी थी। ब्रह्म सिद्धांत नहीं, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म सिद्धांत तो ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी। और अमर सिंह और भारूची, ये जो हैं गुप्त काल के एक राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। अमर सिंह, इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुराणों के 5 विषय किसने बताए? तो पुराणों के 5 विषय अमर सिंह ने बताए थे। और भारूची वो व्यक्ति है जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखा था, मनुस्मृति पर। और ये दोनों, भारूची और अमर सिंह, गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति क्या थी? सोचिए। तो देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति प्रकृतिवादी, बहुदेववादी और पुरुष प्रधान देवमंडल, ये सभी है। तो ऑप्शन डी, यानी कि प्रकृतिवादी कैसे थे? क्योंकि ये प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में जैसे अगर सूर्य है तो सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य को देवता मान लिया, पवन को देवता मान लिया। इस प्रकार से ये प्रकृति की पूजा करते थे। और बहुदेववादी, यानी कि यहाँ देखा गया है कि एक ईश्वर को की पूजा ये लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा देवमंडल देखने को मिलता है हमें, इसलिए इन्हें बहुदेववादी भी कहा गया है। आर्यों के देवमंडल में जो है पुरुष प्रधानता दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर देवियों की पूजा जो है वो ना के बराबर है, इस कारण इन्हें पुरुष प्रधान देवमंडल भी कहा जाता है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि वो PDF को डाउनलोड करें, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंधु क्लासेस के नाम से, इसको सर्च कीजिए और इसको ज्वाइन कर लो। सारी PDF आपको यहीं मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का प्राचीनतम देवता कौन सा था? सोचिए। तो ऋग्वेदिक आर्यों का प्राचीनतम देवता ध्यो को माना गया है। और कई बार यहाँ ध्योष भी लिखा जाता है, तो ध्योष भी सही है। और ध्यो का अर्थ जो होता है वो होता है आकाश। और आपने देखा कि आकाश के देवता भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि सूर्य, वरुण, विष्णु। तो ध्यो सबसे प्राचीन देवता है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं ऋग्वेदिक आर्यों के, और इनको आंधी, तूफान, वर्षा और युद्ध का देवता माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनका 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अग्नि देवता दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है, और इनको मध्यस्थ के देवता माना गया है, क्योंकि जब हम किसी देवता का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले आहुति अग्निदेव को देते हैं, और अग्निदेव उस देवता तक आहुति को पहुंचाते हैं। और वरुण जो है वो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्नि के बाद अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं। तो इस प्रकार ये। अगला क्वेश्चन है,
किस देवता को पशुओं का देवता माना गया है, बताइए। तो पूषण को पशुओं का देवता माना गया है। यास्क ने जो वर्गीकरण किया था उसमें भी पूषण, सोम और अग्नि को पृथ्वी के देवता बताया गया है। तो पृथ्वी पर भी अगर हम बात करें तो पूषण की पूजा क्यों होती थी, क्योंकि पशुओं के स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूषण देवता की पूजा होती थी। इसके अलावा जो सोम देवता है इनको वनस्पति का देवता माना गया है। वनस्पति का देवता सोम ऋषि को माना गया है, पशुओं का देवता पूषण को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋत का अधिपति या संचालक किस देवता को माना गया है, बताइए। तो ये माना गया है वरुण देवता को, जो कि आर्यों के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और ऋत के देवता का अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का देवता, प्राकृतिक नियमों का देवता, यानी कि प्रकृति के नियम हैं वो सही तरीके से चलते रहें, इसके लिए वरुण देवता को उत्तरदायी माना गया है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्ग के 1000 खंभों वाले महल में किस देवता का निवास है। 1000 खंभों वाले महल में भी माना जाता है कि वरुण देवता का निवास है। तो स्वर्ग के 1000 खंभों वाले महल में वरुण देवता का निवास माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, बताइए। तो ये ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया, चाहे ऋग्वेद पूछ लिया जाए, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, वहीं पर चारों मंडलों का उल्लेख है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में ही राजतंत्र की उत्पत्ति से संबंधित बातें मिलती है। राजतंत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो राजतंत्र की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, बताइए। तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का जिक्र किया गया है। गोत्र का मतलब है यहाँ पर कि एक ही गौशाला में रहने वाले लोगों को एक ही गोत्र का बताया गया है। इसके अलावा अथर्ववेद में मैंने आपको बताया था कि सभा और स्मिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। और अंग और मगध क्षेत्र का अगर सबसे पहले कहीं उल्लेख मिलता है तो वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, यानी कि सबसे बाद का रचित वेद है। बाद का रचित वेद किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद को। और सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, बताइए। तो 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है, और जबालोपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। और ये 4 आश्रम कौन से हैं, ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य में जो आपको विद्याधन करना पड़ता है, 25 वर्ष की आयु तक ज्ञान अर्जन करना होता है। दूसरा जो है वो है गृहस्थ। गृहस्थ में आपको संतान उत्पत्ति करना होता है और आर्थिक क्रियाएं करनी होती है। 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ धर्म को निभाया जाता था। और तीसरा जो आश्रम था वो था वानप्रस्थ, यानी कि वन को प्रस्थान करना। जब आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो जाए और 75 वर्ष तक, तो आपको वानप्रस्थ करना चाहिए। और चौथा जो था आश्रम वो था संन्यास। तो संन्यास में क्या था, सब कुछ छोड़ के ईश्वर पर छोड़ दो और भक्ति में लीन हो जाओ, अगर आपकी आयु 75 वर्ष से ऊपर है तो ये सब बातें चारों आश्रम में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के बीच दार्शनिक संवाद किस पुस्तक में मिलता है, बताइए। तो ये मिलता है सबसे बड़े उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद है ये। देखिए, दार्शनिक बातों का अर्थ है तर्क वितर्क पर आधारित। और गार्गी जो हैं वो उत्तर वैदिक काल की एक विदुषी यानी कि विद्वान महिला थी। बृहदारण्य उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा उपनिषद भी है बृहदारण्य। अगर इसका ट्रिक से देखें तो आपको पता होना चाहिए, गार्गी एक महिला है और महिलाओं की बातें काफ़ी लंबी होती है। और लंबी बातें होंगी तो जब हम किसी पुस्तक में उसको लिखेंगे तो वो पुस्तक ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी का मतलब है बृहद हो जाएगी, बृहद भी बड़ा ही होता है। तो ये उल्लेख कहाँ मिलता है, बृहदारण्य में। इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद जो है वो बृहदारण्य में है, यानी कि सबसे बड़े उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह युग का आरंभ किस काल में हुआ, यानी कि लोहे का प्रचलन या लोहे का साक्ष्य सबसे पहले किस काल में मिला, बताइए। तो ये मिलता है उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले ना तो हड़प्पा काल में हमें लोहा देखने को मिला और ना ही पूर्व वैदिक काल में कहीं भी लोहे का कोई उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है अतिरंजी खेड़ा में। एक जगह है अतिरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, एट्टा में। तो एट्टा के अतिरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और भी बातें हैं जो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वो पशुपालन को छोड़कर कृषि पर निर्भर हो गए और कृषि प्रधान
अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे के हल बनाए जाने लगे और इस हल को कहा गया था प्रवरिवम ओ या पवीरवंत। लोहे के हल को पवीरवंत कहा गया था, ये भी ध्यान रखिए। इस कारण कृषि में काफ़ी लाभ पहुंचा था। और वर्ण व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल में वो भी काफ़ी जटिल हो गई, यानी कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ उसको वही कार्य करना पड़ता था। और उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज़्यादा होने लगे, यज्ञ आदि का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विंध्य पर्वत की जानकारी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और इसके अलावा हम देखें तो बाढ़ का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। नर्मदा नदी का उल्लेख भी सबसे पहले इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। समुद्र का उल्लेख भी सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। तो अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें तो मान लीजिए ये विंध्य पर्वत है, यहाँ से कोई नदी निकली नर्मदा, इसमें कहीं बाढ़ आई और ये समुद्र में गिर गई। तो विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, बाढ़ और समुद्र सबका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। लेकिन अगर आप सही देखें तो नर्मदा नदी विंध्य पर्वत से नहीं निकलती, बल्कि ये सतपुड़ा में एक पर्वत श्रेणी है मेकाल। मेकाल में ये अमरकंटक चोटी से निकलती है। लेकिन ट्रिक के लिए आपने इसको विंध्य पर्वत से मैंने इसको जोड़ के बताया है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि ये विंध्य पर्वत से निकलती है, नहीं। नर्मदा नदी सतपुड़ा पहाड़ी जो है श्रेणी है उसमें मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। पशुपति शिव का साहित्यिक रूप में उल्लेख कहाँ हुआ है, बताइए। तो ये देखने को मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद है यहाँ पर देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में अभी अभी हमने देखा कि गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख भी अथर्ववेद में हुआ था। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ सभा और समिति का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। ये तो आई थिंक आपको पक्का माइंड में सेट हो गया होगा। और अथर्ववेद के पुरोहित कौन थे, ब्रह्म थे जो कि मंत्रों का उच्चारण करते थे। यजुर्वेद के पुरोहित भी देख लीजिए, यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वो थे अध्वर्यु थे। और सामवेद के पुरोहित जो थे वो उद्गाता कहलाता था। और ऋग्वेद का पुरोहित जो था वो होता कहलाता था, या कई जगह होत्र भी लिखा मिलता है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है, सोचिए। तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीनतम पुराण कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए मत्स्य पुराण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए मनुस्मृति। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद है, बता चुका हूँ। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म की अवधारणा सबसे पहले किस उपनिषद में मिलती है, बताइए। तो पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। वही उपनिषद जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, उसी उपनिषद में ये मिलता है। सबसे बड़ा उपनिषद है ये। अब देखिए मैं आपको जो मेन है वो यहाँ पर एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिए हैं, जो भी वाक्यांश हैं, ताकि एक जगह आपको याद करने में आसानी हो। जैसे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। शूद्र शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। राजतंत्र की उत्पत्ति का आरंभ भी ऋग्वेद से माना जाता है। ये 3 बातें आपको ऋग्वेद से संबंधित ध्यान रखनी है। अथर्ववेद से गोत्र शब्द का उल्लेख और जो पशुपति शिव का साहित्यिक उल्लेख है वो मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उपनयन संस्कार का उल्लेख है। विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, बाढ़ और समुद्र का उल्लेख मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इन 2 लास्ट स्लाइड का और याद करने की कोशिश कीजिए। 4 आश्रमों का उल्लेख ज्वालोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हो या पुनर्जन्म की अवधारणा, दोनों ही बृहदारण्यक उपनिषद में है। यम और नचिकेता का जो दार्शनिक संवाद है वो कठोर उपनिषद में है। इसका एक ट्रिक भी बताया था मैंने कि यमराज जो होते हैं, यमराज वो बहुत ही कठोर हृदय के होते हैं, किसी को बख्शते नहीं है, तो इसी कारण कठोर उपनिषद इसको जोड़ दीजिए, ये एक ट्रिक है। बाकी आप अगर अच्छा ट्रिक बना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कृष्ण और देवकी के पुत्र का साहित्यिक उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जो कि प्राचीनतम उपनिषद है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सिंधु क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।